दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, तो इस समय जो क्रिप्टो मार्केट है उसके कुछ मिजाज अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें क्रिप्टो को यहाँ पर होल्ड करना चाहिए या फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, हमें उसको सेल करना चाहिए या बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है? क्या इनमें से हमें करना चाहिए, इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप की, तो आप देख सकते हैं हम इस समय कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हैं और यहाँ पर जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो $2.30 ट्रिलियन का इस समय है और ये 14.51% लगभग यहाँ पर गिरावट इस समय हम देख सकते हैं मार्केट कैप के अंदर। और वॉल्यूम की भी अगर मैं बात करूँ तो 64.37 बिलियन का इस समय जो वॉल्यूम है वो हम देख सकते हैं। और फियर एंड ग्रेड इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो 55 है, वो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो BTC है उसका प्राइस आखिर क्यों बार बार उठता है और बार बार गिर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ BTC का चार्ट। तो BTC का यहाँ पर चार्ट जो आप देख पा रहे हैं $62,541 के आसपास यहाँ पर ये इस समय करंट में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बार बार ऊपर उठने का प्रयास करता है, बार बार नीचे आता है और अभी ये 61 के आसपास गया था और पीछे अगर हम बात करते हैं तो ये 56,000 के आसपास भी गया हुआ है। तो उसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ जो आप चार्ट में देख पा रहे हैं वो 56,000 के आसपास भी ये गया था। ये आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? क्या ये ऊपर जाएगा या फिर वापस से नीचे आने वाला है? कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 30,000 तक भी आ सकता है और कुछ लोगों ने ये कहा कि $1,00,000 तक भी जा सकता है। तो दोस्तों ये तो तय है कि ये ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये कोई भी नहीं जानता है। सिर्फ सभी अपने अपने एनालिसिस देते रहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर दोस्तों हो ये रहा है कि जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो गेम प्ले कर रहे हैं छोटे लोगों के साथ में। जी हाँ दोस्तों, जो छोटे लेवल के लोग होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके साथ में यहाँ पे गेम प्ले होता है। बिग प्लेयर्स यहाँ पर गेम प्ले करते हैं। जब मार्केट को में पैनिक क्रिएट करके वो क्या करते हैं, वो मार्केट से जो लोग हैं उनका माल सेल करा देते हैं और फिर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पर बना लेते हैं। तो इस समय हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो ये है कि अगर यहाँ से जो BTC है वो नीचे की तरफ आता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो BTC यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है और ट्रेंड लाइन में चलता हुआ अपने सपोर्ट जोन पर खड़ा हुआ है और ये अगर यहाँ से नीचे आता है, यानी अगर ये मैं बात करूँ वापस से 56 के आसपास आता है या और भी नीचे जाता है, या फिर मैं बताऊं कि 61 से नीचे भी अगर ये आता है, यानी जिस पॉइंट पर हम यहाँ खड़े हुए हैं इससे यानी 62,000 से भी अगर ये नीचे की तरफ आता है, यानी 60,000 59,000 या और भी नीचे आता है, तो हमें ऐसे में क्या ध्यान रखना है कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, किन ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या किन ऐसे मीम कॉइन्स के अंदर हमें एंट्री बनानी चाहिए जो हमें आने वाले टाइम में बेनिफिट दे सके। कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिनके अंदर हम एंट्री बना सकते हैं और वो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो वो आखिर कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मालूम है कि यहाँ BTC के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो उनके दिमाग में यही बात चल रही है कि छोटे कॉइन्स ऐसे कौन से जो सस्ते में मिल जाए और अच्छा खासा प्रॉफिट भी में दे पाए। तो मैंने ऐसे 1-2 कॉइन के बारे में वो एक बना के रखा हुआ है कि किस पॉइंट पे आपको वहाँ पर अगर वो आता है तो बाइंग करनी चाहिए और किस पॉइंट पर आए तो उसको आप सेल कर सकते हैं। तो वो कौन से कॉइन्स हैं, मैं 2 की बात करूँगा, ज़्यादा नहीं, और कम प्राइस में आपको मिल जाए वही मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं उनको वो कौन से कॉइन्स हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं वो 2 कॉइन्स कौन से हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर चार्ट के माध्यम से भी, आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन ये आपको नज़र आ रही है और यहाँ पर चलते हुए जो BTC है वो किस तरीके से नीचे गिरता हो जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया हुआ है, इस लाइन से ऊपर की तरफ निकला था और अभी भी यहाँ पर है। तो अगर ये इससे नीचे वापस आता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अगर ये वापस से यहाँ रिवर्सल लेता है, ऊपर जाता है, तो अलग बात है, फिर वहाँ पर हमें बाइंग नहीं करनी। अगर नीचे आता है तो मेरे हिसाब से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं 2 कॉइन कौन से। पहला जो है वो है वेन, WEN। हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये कहना इसलिए बेहद ज़रूरी क्योंकि ये वापस से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें दे सकता है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो आप देख पा रहे हैं ये जब ऊपर गया था तो ये
4 के आसपास ये गया था, लेकिन अभी ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एक बार फिर से दे रहा है। हालांकि पहले भी इसने 2-3 बार अपॉर्चुनिटी दी है। तो अगर मैं इसकी बाइंग की बात करूँ तो बाइंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी जो एक सपोर्ट जोन इसका बना हुआ है वो अगर मैं बताऊँ आपको तो वो यहाँ पर जो 0.0015 के आसपास जो इसका एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ पर नहीं आता है तो अगर ये वापस से ऊपर जाता है तो अलग बात है, इसको बाइंग ना करें। लेकिन अगर ये 0.0015 या उससे नीचे आता है, मैंने पहले कहा यदि BTC नीचे जाता है तो ये नीचे आएगा, और अगर ये नीचे आता है 0.0015 के, क्योंकि वो एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मैं कह सकता हूँ, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ पर इस वैन कॉइन की। तो यहाँ पर ये सोलाना बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। इसने एक सपोर्ट जोन जो बनाया वो 0.0015 पे बनाया हुआ है, तो उससे अगर नीचे ब्रेक करता है तो आपको बाइंग करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप खुद के एनालिसिस ज़रूर करिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 0.0015 से नीचे अगर आता है तो आपको एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरे कॉइन की तो वो भी देख लीजिए दोस्तों, दूसरा मायरो को भी आप अगर ये आपको 0.12 के नीचे मिल जाए, 0.12 के नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 0.10 पर भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर ये 0.12 से नीचे आपको मिलता है, और ऑब्वियसली अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा नीचे की तरफ। तो अगर नीचे की तरफ आपको मिलता है 0.12 से नीचे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अब वो कितने पे नीचे जा सकता है वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। ये 0.1 पे मिले आपको या उससे भी नीचे मिले, वो आपका अपना लक है, तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों। लेकिन ये आप जो देख पा रहे हैं ये अच्छे यहाँ पर जो कॉइन्स हैं वो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये भी आप देख पा रहे हैं 0.447 पर ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से ये गया है, जंप इसने खा ही लिया था। तो अभी ये अगर BTC वापस से ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से वापस से कम बैक करेंगे, रिवर्सल करेगा, यहीं से ऊपर अप ट्रेंड में जाएगा। लेकिन अगर ये BTC क्रैश करता है तो उस कंडीशन में आपको ये बाइंग कर लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको 2 कॉइन बताए वो आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे और आप एक अच्छे बाइंग जोन में इसको बाइंग करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नई न्यूज़ वीडियो के साथ, अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।